टेट्राक्लोराइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड लेड कि कहते हैं। अब इनका जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है XCl4, मतलब X ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को कंसीडर कर ले, ठीक है। अब XCl4 इनका जनरल फार्मूला होता है। अब डाउन द ग्रुप क्या कहते हैं, इनकी जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही होती है, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज़ कर रही होती है। इसकी वजह मैं नीचे वाले पैराग्राफ के नीचे हेडिंग्स है उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले ऊपर से एक्सप्लेन कर लूँ। अब इनका जनरल फार्मूला होता है, इनकी शेप होती है टिपिकल लेटराइडल सेवेशन की शेप होती है, टिपिकल लेटराइडल शेप होती है। अब और इनके कहते हैं, और ये क्या करते हैं, दीज आर ऑल लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। इवन PbCl4 क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है और क्या कहते हैं PbCl2 में बन जाता है और Cl2 क्लोरीन गैस रिलीज कर देता है। अब मैं नीचे बात कर लूँ थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी इनका टेट्राक्लोराइड्स ऑफ कार्बन सिलिकॉन एंड लेड क्या कहते हैं, और इनके कहते हैं, और टेट्राक्लोराइड्स अगर मैं क्या कहते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को ले लूँ तो कहते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। अब डिक्रीज कर रही है थर्मल स्टेबिलिटी, इसकी वजह क्यों है, क्योंकि अगर क्या कहते हैं हमने SnCl2 के बारे में पढ़ा और SnCl4 के बारे में पढ़ा। अब देखो अगर Cn क्या कहते हैं और अगर PbCl2 और PbCl4 की बात कर लेते हैं। अब PbCl4 क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर पर जल्दी डिकम्पोज हो रहा है। अब मैंने एक बात पहले बताई थी, क्या कहते हैं Pb+2 क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो Pb के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड के अंदर, वो लेस स्टेबल नहीं है, वो क्या कहते हैं स्टेबल कंपाउंड है। और अगर हम क्या कहते हैं CCl4 की बात कर लें, ये कहते हैं जो कहते हैं क्या कहते हैं वो उसकी स्टेबिलिटी क्या कहते हैं वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कहते हैं CCl4 के अंदर कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन के लिए। और जो PbCl2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें क्या कहते हैं Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो क्या कहते हैं वो Pb के लिए स्टेबल है। तो इस तरह डाउन द ग्रुप टेट्राक्लोराइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। अब मैं इसमें लोगों ने बोला CCl4 और CiCl4 क्या कहते हैं, क्योंकि कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं और Ci और इन कंपाउंड्स के अंदर क्या कहते हैं कार्बन और सिलिकॉन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वैसे वो ज़्यादा स्टेबल है और ये डिकम्पोज नहीं होते डाइक्लोराइड्स के अंदर, ठीक है कहते हैं। अब हम इनके हाइड्रोलाइसिस की बात कर लें, टेट्रा हैलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस की हम बात कर लेते हैं। अब टेट्रा हैलाइड्स की हाइड्रोलाइसिस क्या होती है हमारे पास, टेट्रा हैलाइड्स क्या कहते हैं। अब टेट्रा हैलाइड्स का जनरल फार्मूला द जनरल फार्मूला ऑफ टेट्रा हैलाइड्स क्या कहते हैं हमारे पास क्या कहते हैं MX4। अब X हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के क्या कहते हैं एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं इसमें, और M जो हमारे पास है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। अब ठीक है, एक्चुअली द हाइड्रोलाइसिस क्या कहते हैं ऑफ टेट्रा हैलाइड्स क्या कहते हैं टेट्रा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 4 टेट्रा हैलाइड्स क्या कहते हैं टेट्रा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स के जो टेट्रा हैलाइड्स हैं ये, ठीक है, जिनका जनरल फार्मूला आता है X कहते हैं MX4 क्या कहते हैं। ये इनकी हाइड्रोलाइसिस 2 स्टेप में होती है। अब पहला स्टेप ये है हमारे पास क्या कहते हैं द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैक्स ऑन द क्या कहते हैं सेंट्रल एटम MX4 क्या कहते हैं NX4 एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं विच फॉर्म्स एंड स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसका फार्मूला होता है MX4 क्या कहते हैं .4H2O, ठीक है। ये इनका मतलब फार्मूला अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं। अब मैं नीचे स्टेप 2 के अंदर ये चीज़ होती है कि कहते हैं HX4 कहते हैं HX इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज कहते हैं MX4.4H2O। इसमें से क्या कहते हैं HX के एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे पास क्या कहते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं हमारे पास टेट्रा हाइड्रोक्सी M बना देते हैं, जो M एलिमेंट के टेट्रा हाइड्रोक्सी बना देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है क्या कहते हैं MOH का होल का 4 और साथ हमारे पास क्या कहते हैं 4 मोल्स ऑफ HX बन जाते हैं। और ये क्या कहते हैं और ठीक है, और इसमें ये देखें कंपाउंड नज़र आ रहा है। मैं इसमें क्या कहते हैं M नीचे हमारे पास बना हुआ है और इसमें साथ क्या कहते हैं H2 के हमारे पास, तो H2 के वो अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, वो इसमें सेंट्रल एटम अट्रैक्शन शो कर रहे हैं और बीच में हमारे पास क्या कहते हैं ये X हमारे पास क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं क्लोरीन एटम्स या हमारे पास ग्रुप हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं। अब ये HX कहते हैं H और X से कंबाइन हो जाएगा, HX बन जाएंगे, इस तरह करके 4 मोल्स ऑफ HX बन जाएंगे। और हमारे पास फिर आगे जब हाइड्रोक्सी बनेगा क्या कहते हैं वो ग्रुप 4 एलिमेंट के
टेट्राहाइड्रोक्सी बनेंगे। तो और साथ क्या कहते हैं वो टेट्राहाइड्रल शेप में क्या कहते हैं हमारे पास अरेंजमेंट हो जाएंगी। और साथ हमारे पास क्या कहते हैं 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सी क्या कहते हैं हाइड्रोजन कहते हैं हैलाइड्स बन जाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।